गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट। हम लोग तो क्यूरी देख लिए, एसक्यूएल देख लिए थे, रिपोर्ट देख लिए, लेवल देख लिए, एसक्यूएल देख लिए, प्रोग्रामिंग उसके पहले देख चुके थे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ पूछो, किसको सवाल पूछना था? सर जो आप बताए थे पिछली क्लास में हाँ कि सन 1900 जॉर्ज कैलेंडर के हिसाब से मतलब बनाना है उसको। हाँ। सर उसमें समझ में आया कैसे मतलब क्या लें, उतना हम देर तक सोचे कुछ बना है लेकिन वो समझ में आया मतलब क्या लेना है, जो इस तरह से लिखना है वो अगर थोड़ा सा हिंट कर देते तो कर लेते। यस सर, एक बार हिंट अच्छा। कर दीजिए सर। सर एक आपने बताया था ना कि स्टोर डेट टू डीओ वीक भेजे थे ना सर, आप तो बताए थे उसमें टाइम भी देना पड़ता है, टाइम का भी फॉर्मेट विजुअल फॉक्स प्रो में, तो एक बार बता देते सर कैसे देना होता है। तो विजुअल फॉक्स प्रो रहेगा तब तो बताएंगे ना। जैसे मान लो तुम टाइम दे रहे हो ना, जैसे आप सिंटेक्स मतलब लिख दीजिए सर, उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो विजुअल फॉक्स प्रो को पढ़ना नहीं है तो क्यों जानना चाह रहे हो? वो सवाल तुमको तो आएगा नहीं। अच्छा ओके सर। विजुअल फॉक्स प्रो में वो होता है, वो हमको यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, मान लो हम यहाँ पे हम करते हैं, जैसे मान लो एक नाम दिखा रहे तुमको, हम अगर लैंग्वेज चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, तो चेंज हो ही जाएगा ना, बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो मान लो हम यहाँ लिखते हैं स्टोर, और हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा स्टोर, उसमें लिख देते हैं हम लोग आज का डेट। तो आज का डेट पहले हम लोग डेट वेट सब सेट कर देते हैं, क्लियर कर लो, सेट डेट टू ब्रिटिश, ब्रिटिश। उसके बाद कर देते हैं सेट सेंचुरी ऑन। इतना काम कर दिए। इतना काम करने के बाद हम लिखते हैं स्टोर सेमीकोलन, ये कर्ली ब्रैकेट में आज लिखते हैं 24/5/2021, 24/5/2021, ठीक है, टू माई डेट। आ गया माई डेट, माई डेट आ रहा, माई डेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे संभव है, यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे डेट और टाइम एक ही फॉर्मेट में है, वहाँ पे डेट और टाइम एक ही फॉर्मेट में। सिर्फ वही नहीं है, डॉट नेट में भी ऐसे ही यूज होता है, डॉट नेट में भी ऐसे ही यूज होता है। तो हमको बताना पड़ता है कि भाई हम कौन सा फॉर्मेट ले रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट करने का मतलब कुछ उसमें ऐसा, जैसे मान लो ये तुम ये डेट लिखे हम लोग, ठीक है, इसके बाद यहाँ तुम डॉट प्रेस करके देखना, डॉट प्रेस करोगे तो हो सकता है जितना फॉर्मेट है तुमको खुल जाए। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है जो वहाँ यूज करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डॉट नेट में लिखते हैं फॉर्मेट, और तब यहाँ पे लिखते हैं डेट, और तब यहाँ पे फॉर्मेट का अलग से अलग अलग फॉर्मेट आता है, वो DDM बाई घंटा मिनट सेकंड हटा देंगे तो बहुत नहीं आएगा। बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहीं पे रहो,
वहां कैसे होता है, क्या क्या जानना है? ठीक है, ओके सर। हाँ। तो डेट, जैसे देखो मेरा सिर्फ ये कहना है, हम ये बताना चाह रहे थे तुमको कि रिमाइंडर जो हम लोग 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो एक थान है, कपड़ा का थान है। ठीक है, एक कपड़ा का थान है, अगर हम उसमें हम 10 मीटर का टुकड़ा काट काट के गिराते रहें, ठीक, तो लास्ट में 1 या 2 मीटर मेरा 10 मीटर नहीं पहुंचेगा, लास्ट में 1 या 2 मीटर एक्स्ट्रा बचेगा लास्ट में पूरा का पूरा। अगर पूरा का पूरा वो थान 30 मीटर का था या 100 मीटर का था, तो 10-10 मीटर का हम पीस काट के गिराएंगे तो 10 पीस गिरेगा ना। यस सर। यस सर। रिमाइंडर जीरो बचेगा, मतलब कतरन नहीं बचेगा। अगर यस सर। कतरन अगर बच जाता है 1 मीटर का या 2 मीटर का कतरन बचता है, वो उसी को रिमाइंडर बता रहे हैं, वही रिमाइंडर बता रहे हैं कि ये हम साइज लिए, इस साइज से काटना शुरू किए, पूरा पूरा कट गया तो 0, नहीं कटा कुछ बच गया तो मतलब वो उतना एक्स्ट्रा था, उतना एक्स्ट्रा था। ठीक है, अब डेज में इस चीज को कैसे निकालें? कौन बोल रहा है? ध्रुव, सब लोग म्यूट करके रखो, कुछ बोलते हो तो हमको लगता है कुछ सवाल कर रहे हो। ओके, ये बात हो गया। अब हमको ये समझना है कि 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन का एक स्केल बना लेते हैं। कहाँ गया स्केल, था ना यहाँ पे। मान लो कि हम 7 दिन का एक नपना बना लिए, एक 7 दिन का नपना है इतना बड़ा सा। ठीक है, और उससे नंबर ऑफ डेज पे हम 7-7 दिन का नपना से मेजरमेंट कर रहे हैं। 7 दिन, ठीक, वो 7 दिन करते करते हम लास्ट पे पहुंचेंगे तो हमको पता चला कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बचा हुआ है, पूरा पूरा नहीं कटा। ठीक है, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो बचेगा, उसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि वो कौन सा दिन होगा। 7 दिन मतलब सोमवार से रविवार तक, ये 7 दिन। ठीक है, समझे बात को। 7 दिन, फिर स्केल को उठाए, फिर अगला रखे सोमवार को, तो फिर रविवार के दिन खत्म। उसके बाद 2 दिन बच रहा है, और मतलब 2 शेष बच रहा है। वो 2 शेष अगर बच रहा है तो 2 शेष क्या होगा? मंगल होगा। पहला शेष बचता तो सोमवार होता, दूसरा होता तो मंगल होता, पूरा पूरा कट जाता तो रविवार होता। ये समझ में आ रहा है बात? ये कंसेप्ट समझ लोगे तो बन जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर हमको ये पता है कि पहला वाला जो डेट था उसमें कौन सा दिन था, ये पता है। मान लो सोमवार था, जैसे जॉर्जियन कैलेंडर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमको ये कहना है कि हम उस डेट से आज तक हम डेट नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए तो वहां से 7 का स्केल लगाना शुरू किए। ठीक है, हमको एक 7 का बंच, एक सप्ताह का बंच हम वहां से काटना शुरू किए। ठीक है, 1,000 कटिंग गिरेगा। 1,000 कटिंग गिरने के बाद लास्ट में कतरन गिरेगा। कतरन गिरेगा क्या? 1 2 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। 7 होता तो पूरा पूरा कट जाता, फिर पूरा स्केल कट जाता। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में? कुछ टुकड़ा गिरेगा दिन का, या तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। समझ में आ रही बात? यस सर। जो कतरन गिरेगा, समूचा समूचा सप्ताह सप्ताह कटते चला गया, और बाद में जो हमको जो कतरन मिलेगा, उस कतरन के हिसाब से, उस फ्रैगमेंट के हिसाब से, उस डेज के हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि दिन कौन सा है। अगर 0 बचा, इसका मतलब वो स्केल लास्ट लाइन तक पूरा पूरा फिट कट गया, पूरा पूरा फिट कट गया। तो लास्ट डे क्या होगा? संडे होगा ना। संडे। यस संडे होगा। अगर एक दिन बच गया, शेष एक आ गया, तो मंडे होगा। मंडे होगा सर। यही काम करना है, लॉजिक यही है, लॉजिक यही है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको। इस महीने का पहला दिन जो था 1 था, है ना? एक पहला दिन जो था 1 तारीख, 1 तारीख जो था वो कौन सा दिन था? शनिवार था। पहला दिन शनिवार था। ओके, अब हमको तुम कोई डेट बताओ, कोई डेट बताओ। 23। 23। ठीक है, तुम 23 बताए, तो हम ये कह रहे हैं कि 23, 1 से लेकर 23
ठीक है। अब हमको भाग देना है 23 में 7 से, 7 23 में 7 से भाग देना है, तो 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 या 21। अब देखो 1 तारीख को मंडे होगा शनिवार शायद था, 1 तारीख को शनिवार था, और इसके बाद 2 तारीख को हो गया संडे। तो अगर हम शनिवार से सप्ताह शुरू करते हैं इसके हिसाब से, तो 1 तारीख को, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 तारीख को था सैटरडे, ठीक है, 1 तारीख को सैटरडे था। तो अगर मान लो हम बोलते हैं 2 2 3 4 5 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 तारीख को कौन सा दिन होगा बताओ? सैटरडे। फ्राइडे, फ्राइडे। 8 को सैटरडे। फ्राइडे, ये हमारा Yes, सप्ताह हो गया, 1 और Yes, sir. फ्राइडे, सैटरडे और फ्राइडे। अब हम बात करते हैं 23। तो संडे हो गया। 23 आज का दिन है 23। तो आज से ठीक एक दिन पहले 22 तारीख तक का नंबर ऑफ काउंट करो, नंबर ऑफ डेज काउंट करो, 1 से 22, 1 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 22 होता 22 दिन, Yes, sir. 22 दिन है ना? ओके, तो 22 दिन हमको मिल गया। तो हम ये करेंगे कि 22 दिन के बाद आज का दिन चाहिए हमको, तो ये दिन जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है 23 दिन। 23 दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है 7 या 21, 22 दो और दिन। 23, 2 शेष बचता है, यस Yes, sir. शेष बचता है। 2 शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि एक अगर पूरा पूरा कट जाता तो फ्राइडे, पूरा कट जाता तो फ्राइडे होता। अगर एक शेष बच रहा है तो सैटरडे, सैटरडे होता। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 से 7, 1 से 7 हो गया। अगर एक शेष बच रहा है तो हमारा पूरा हो Saturday गया, तो होता। फ्राइडे, सैटरडे। सही है सर, 23 तारीख को संडे होगा। सही है सर। 23 तारीख Yes, को sir. 2 शेष बचा संडे तो है सर। 2 शेष बचा तो संडे होगा। संडे होगा। सही है। तो 2 शेष बचा, तो इसी का हम निकालेंगे इसका। ये पूरा का पूरा Yes, sir. 1 से 7, देखो 1 से 7, एक ये टुकड़ा है, ठीक है। Yes, sir. अब इस टुकड़े में ये पूरा का पूरा टुकड़ा कट जा रहा है, इसका मतलब अंतिम वाला दिन जो होगा वो सैटरडे होगा। अगर एक बच रहा है, मतलब 7 से 1 ज्यादा, 7 से 1 ज्यादा, तो 7 के बाद तो फिर वही रिपीट होगा, 1 Yes, 2 sir. 3 जैसा करके। हमको सिर्फ यही करना है, ठीक। अच्छा, ये तो मंथ का था। ईयर का बात करते हैं। ईयर का बात करो, मतलब 2021 का 1 जनवरी कौन सा दिन था? देखो 2021 का 1 जनवरी फ्राइडे था, Friday. ठीक है। 2021 का 1 जनवरी जो था, ऐसे लिख First देते हैं, तो January, Friday. 1 जनवरी फ्राइडे था। Yes. ओह, ठीक है, ये फ्राइडे था। चलो, अब हमको कोई भी डेट उठाओ, अभी जैसे 23 तुम बोले थे, Yes, sir. कोई भी डेट उठाओ, हमको 1 जनवरी से आज तक, आज के ठीक एक पहले तक हम काउंट करेंगे, बाद में आज वाला दिन जोड़ेंगे। तो हमको जोड़ के बताओ कि जनवरी में कितना दिन? 31. 31। 31, sir. 31, ठीक है। Yes, sir. ओके, हम यहाँ कैलकुलेटर खोल लेते हैं, जोड़ने में आसानी होगा। यही काम तुमको करना है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो जनवरी में 31 दिन हो गया, ओके, प्लस करो। फरवरी में 28 दिन। 28 दिन। इस बार तो लिप ईयर नहीं था ना जी, 28 दिन 28 होगा। प्लस फरवरी हो गया। मार्च में 31 दिन। 31 दिन, ठीक है, प्लस मार्च। अप्रैल में 30। 30 दिन। 30 दिन, अप्रैल में 30 दिन हो गया। अब मई में 31. 31। मई तो चल रहा है। मई तो चल रहा है जी, 23 मई तुम तो बोले 22 हो, ठीक है, 22 23 मई बोले हो ना। 24. तो अब हम 23 मई न जोड़ के एक कम जोड़ते हैं, कल तक का जोड़ते हैं, ठीक है। Yes, sir. कल तक का हम जोड़ते हैं, या फिर हम आज का भी जोड़ दें। हम एक दिन कम जोड़ के देखते हैं, फिर बताएंगे तुमको। तो 22 दिन हो गया मई में। टोटल हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है
142 दिन, 142 दिन, और 142 दिन को हम रिमाइंडर निकालते हैं 7 से, ठीक है, हम रिमाइंडर निकालते हैं 7 से, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे देखो 142% 7, ठीक है, आता है 2, 142% 7 आता है 2, और पहला था फ्राइडे, एक हुआ सैटरडे और दूसरा हुआ संडे, मंडे, हाँ संडे। ये पूरा 1 तारीख फ्राइडे था, Yes, sir. 1 तारीख सुनो, 1 तारीख को फ्राइडे था, 1 तारीख को फ्राइडे था, तो फ्राइडे के बाद 2, 1, 2, Saturday और 3, 4, Sunday. 5, 6, 7, तो 7 तारीख को हो गया क्या, सैटरडे ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thursday, sir. फ्राइडे से शुरू होगा तो एक दिन फ्राइडे के पहले थर्सडे, सॉरी, हाँ ठीक बोलो, Thursday. हाँ, तो 7 तारीख हो गया थर्सडे, Thursday. थर्सडे, और हम लोग यहाँ पे 22 तारीख का जोड़े हैं, 22 तारीख का जोड़े हैं, तो हमको शेष 2 आ रहा है, शेष 2 आ रहा है, मतलब 22 तारीख को तुम्हारा क्या हो सकता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, देखो 22 तारीख, 22 तारीख को क्या था, 22 तारीख को 22 तारीख को सैटरडे था, तो Saturday. थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे Yes. आ गया, Yes, sir. है, समझ में आया बात सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये तो साल का जोड़े थे, तब ये तो साल का जोड़े थे, हम मान लो हम बोलते हैं कि 2020 के 1 जनवरी को, 2020 के 2020 के 1 जनवरी को वेडनेसडे था, आप बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना था, तुमको करना क्या था कि 1 जनवरी को यहाँ वेडनेसडे कर लेना था, 1 जनवरी को वेडनेसडे कर लो, Number of और days divided by 7 7. तारीख को कर लो ट्यूसडे, ट्यूसडे, Yes, sir. ठीक है। और जो अभी हम लोग काउंट किए हैं नंबर, अभी जो नंबर काउंट करके निकाले हैं, उसमें 2020 लीप ईयर था कि नॉन लीप ईयर था, Non-leap year. Non-leap year. नॉन लीप ईयर था, Plus 2020 365 plus 140. 2020 लीप ईयर होगा ना जी, लीप ईयर होगा सर। ठीक है, लीप ईयर था, तो अभी जितना Yes, हम लोग sorry. काउंट किए कैलकुलेटर से, उसमें 366 जोड़ दो, 366 जोड़ दो, तो मेरे पास इतना लंबा आ जाएगा नंबर, देखो ना 142 आया था ना, 142 में जोड़ दो तुम 366, ठीक है। अब मेरे पास 508 दिन है, इस 508 दिन के आधार पे हमको निकालना है क्या हुआ, तो 508 दिन को अगर हम भाग दें परसेंट से, यहाँ पे देखो 508 % 7, तो मेरा आता है 4, ठीक है, शेष आता है Friday, 4। sir. तो अब देखो पहला दिन फ्राइडे था, कहाँ लिखे थे जी, लिखे थे नहीं, लिखे हैं सर ऊपर में। हाँ लिखे हैं First सर, Friday. 500। पहला फ्राइडे था, वेडनेसडे, Yes. Yes. वेडनेसडे नहीं लिखे थे सर, Wednesday गया। जनवरी था, पहला दिन था 1 जनवरी था वेडनेसडे, वेडनेसडे, यस सर, कुछ है, Yes, sir. ये था वेडनेसडे, ठीक है, और वेडनेसडे था, तो 7 तारीख क्या होगा, थर्सडे होगा, Saturday. थर्सडे, Yes, Thursday. थर्सडे होगा, ठीक है। अब देखो पूरा कट जाता तो थर्सडे, पूरा कट गया, सप्ताह पूरा कट गया, तो वो जो लास्ट दिन जो कटा है वो थर्सडे, उसके बाद सर वाला 7 तारीख, सर 7 तारीख Tuesday को को Last Tuesday तारीख तो होगा ना? Tuesday ना होगा। ट्यूसडे ना हाँ हुआ। सॉरी Yes, sir, ट्यूसडे, Tuesday. यस, एक दिन पहले का ना है, हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो हमको 4 शेष बच रहा है, 4 शेष मतलब 1 बचता तो वेडनेसडे, 2 बचता तो थर्सडे, 3 बचता तो फ्राइडे, 4 बचा तो सैटरडे, तो Saturday. 22 तारीख को सैटरडे है ना, Yes, sir. 22 Yes, तारीख sir. को सैटरडे था ना, देखो है ना सैटरडे, Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम
2020 का पूरा दिन जोड़ दिए। वैसे करना क्या तुमको, 1900 से शुरू करो, 1900 शुरू करो, अब फॉर लूप में स्टार्ट करो 1900 से। जिस साल का पूछा जा रहा है उस साल के एक पहले तक। मान लो हम तुमको बोले कि ऐसा है कि भाई मेरा जो बर्थडे है वो 21 तारीख को पड़ने वाला है, बताओ कौन सा दिन होगा किसी मंथ में। तो जैसे तुमसे पूछे तो तुम बता दिए अपना कि भाई हमको अगस्त में मेरा अच्छा इस बार 15 अगस्त कौन सा दिन पड़ने वाला है। मान लो पूछा जाए कि 15 अगस्त 2021 का डे कौन सा होगा, और तुमको और कुछ नहीं बताया जाएगा। तुमको ये तो पता है कि हमको 1900 का 1 जनवरी मंडे था, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर लूप लगाना स्टार्ट करना है। आई बराबर 1900 तो लेके चलाना है 2020। 2021 का बात है, एक साल पहले तक। होल ईयर, यहाँ तो मंथ वाइज जोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए होल ईयर 1900 स्टार्ट करो और 2020 तक लेके आओ। फॉर लूप के अंदर में अपना जितना लॉजिक लिखना है लीप ईयर वाला वो लिख लो, है ना। वो 4 से परसेंट करने वाला, 100 से परसेंट करने वाला और 400 से वाला, वो सब लिख लो। लिखने के बाद अगर लगता है कि ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो डे बराबर डे प्लस 366, एल्स डे बराबर डे प्लस 365। एक ही दिन का अंतर है, यस सर। ठीक है। तो फॉर लूप में तुम 1900 से लेके 2020 तक का डे निकाल के ले आए, कितना नंबर ऑफ डेज है। ये नंबर ऑफ डेज मिल गया। अब 2021 में हम तुमसे अगस्त का पूछे हैं, तो तुमको 2021 में जनवरी से लेकर जुलाई तक का मंथ काउंट करना पड़ेगा। कौन 31, कौन 30, कौन 28, उसको भी उसी डे में जोड़ देना है, ठीक। अब आ जाओ करेंट मंथ में। अब अगस्त का बात हो रहा है, अगस्त में तुमको कौन तारीख का पूछा गया था, 15 अगस्त को, तो 15 उसमें फिर जोड़ दो, 15 फिर जोड़ दो तो डेट मिल गया। अब डे में अब तुम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, ठीक। अगर 0 कट गया, 0 सोमवार मंडे से शुरू हो रहा था और संडे को खत्म हो रहा था वीक। अगर 0 से कट गया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, हो गया काम खत्म। तुम बता दो, तुम कैलकुलेट करके इंटर डेट टू नो द डे, तुम डालेगा डेट, इंटर प्रेस करेगा, बता देगा इट वाज मंडे, इट वाज संडे, इट वाज ट्यूसडे, है ना। समझ में आ रहा है सर? सर इसमें आप बताएं कि लीप ईयर 366 या 365 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई तो हो सकता है कि साल ईयर लीप ईयर होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों चीज हम डाल सकते हैं, जिसमें लीप ईयर होगा लीप ईयर भी ले लेगा, जिसमें नहीं वो नहीं लेगा। तो वही तो हम बोले ना तुमको, वही बोले कि हम साल चलेंगे 1900 से, जो 1900 से हमको टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। किसी साल में नंबर ऑफ डेज क्या था, तो भाई उसमें नंबर ऑफ डेज कैसे पता चलेगा। अगर वो साल लीप ईयर का था, उस साल में 366 दिन था, और लीप ईयर नहीं था 365 दिन था, यही ना पता चला। ऐसा नहीं करेंगे, यही ना करेंगे। चलो यस सर। तो दोनों इफ दोनों रहेगा ना। इफ में डे बराबर स्टार्टिंग में लिखेंगे डे बराबर 0, डे बराबर 0, उसके बाद तुम लूप में इंटर करोगे, लूप में इंटर करेंगे बस। सबसे पहले हम इफ में पहला साल चेक करेंगे 1900, तो 1900 अगर लीप ईयर था तो डे बराबर 366, अगर 1900 लीप ईयर नहीं था तो डे बराबर डे प्लस 365 हो जाएगा। ओके सर, करके देखेंगे। हाँ शुभम, समझ में आ रहा है बात? सर एग्जांपल करके दिखाइए ना। तो यही ना एग्जाम बोले ना करके दिखाया, अब कितना एग्जाम्पल करके दिखाया। सर आप समझ गए कैसे करना, आप कर लेंगे। अब कौन सा एग्जाम्पल? प्रोग्राम के बारे में बोल रहा है सर। यही ना एग्जाम्पल है जी, करके दिखाए। तो हम तुमको 20 साल का भी करके दिखाया, पिछले साल का भी डेट लेके दिखाए, ऐसे ही बनता है, ठीक है। पूरा का पूरा कैलेंडर जो है बनाने का तरीका यही है कि हमको जिस साल का कैलेंडर बनाना हो, उस साल का 1 जनवरी हमको पता चल जाता है कौन सा दिन होगा। वहां के बाद सर तो बस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें इसमें जो कौन डेयर वाला सा फंक्शन बताए थे, इसमें कौन सा डेयर फंक्शन? का फंक्शन बताए थे ना, डे। हाँ डेयर निकालने के तुम्हारे लिए काम का लगता है फंक्शन, तो यूज करना। ओके डे क्या करता था जी, डेटाबेस से डे बताता था ना। यस सर। हाँ तो ये तो अच्छा बात है, तो प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्रिएटेड नहीं होगा तुम्हारा,
तुम डेट पास कर दो और डे बता देगा, और कैरेक्टर सी डे जो था वो तो और बढ़िया है, वो तो और कैरेक्टर डे मंडे ट्यूसडे सब बता देगा। फंक्शन है अलग चीज है, लेकिन यहाँ लॉजिक क्रिएट सर करना, लॉजिक सर बनाना सीखना है। सी डे नहीं वर्क करता है सर, सर सी मंथ करता है सर। अच्छा, यस सर, सिर्फ सी मंथ। सी डे नहीं था, नो सर, मंडे ट्यूसडे के लिए नहीं था। चलो बढ़िया है, तब तो ये प्रोग्राम कम आ जाएगा। ओके, अब देखो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है तो बीच का पार्ट जो है, मतलब जो बिजनेस लॉजिक है, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा सब सॉफ्टवेयर का। डेटा लेना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले दिखाना है या डेटाबेस में स्टोर कर देना है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, अंतर कहाँ पे है? अंतर ये है कि यूजर इंटरफेस किसका बढ़िया है, यूजर इंटरफेस किसका अच्छा है, ये मैटर है। तो हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये कोशिश रहना चाहिए हम लोग का, यूजर इंटरफेस हमारा बहुत सुंदर हो और वेल एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, मतलब यूजर को कंफ्यूजन नहीं हो कि हमसे किस तरह का डेटा मांगा जा रहा है, क्या दें, ये कंफ्यूजन उसको नहीं होना चाहिए, वो सही डेटा एक बार में दे दे। ठीक है, पहला बात। तो हम लोग अभी देखेंगे स्क्रीन डिजाइन, जिससे बहुत अच्छा स्क्रीन डिजाइन होगा और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे @ कमांड। @ कमांड क्या होता है, फिर @रो कॉमा कॉलम से मैसेज, ये कमांड क्या है। उसके बाद देखो एक ही कमांड है, उसको हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, कुछ कुछ उसमें बढ़ते जा रहे हैं और हमको नया कमांड मिलता जा रहा है। ठीक है, @रे कॉलम से मैसेज, ये क्या है, और बाद में इसी में गेट वैल्यू लगा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है, और @edit। ठीक है, @edit, रीड साइकिल, डिफॉल्ट, डेटा इनपुट विथ रेंज, ये सब देखेंगे हम लोग अभी। तो @a कमांड क्या है, @a कमांड जो है स्क्रीन डिजाइनिंग का सबसे पहला कमांड है, जिसमें हम लोग @ यूज करके हम कुछ भी स्क्रीन के किसी खास लोकेशन पे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दिस कमांड यूज फॉर वेरियस वर्क सच एज टू डिस्प्ले data at the specified place on the screen, to accept data from user at desired place of the screen. It make use of checkbox, push button, radio button, etc. To draw or clear box and lines, to clear custom screen format files, etc. ठीक है, तो वर्चुअली हम अगर बात करें @ कमांड को, तो @a यूज करके हम लोग किसी खास लोकेशन पे डेटा या तो हम प्रिंट कर सकते थे या वहां यूजर को बोलेंगे यहाँ पे इंटर कीजिए, यहाँ पे इंटर कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो @x, y से इंटर नेम, ये जो कमांड है ये वाला, इसको समझो कि अगर हम देखते हैं x, y से इंटर नेम, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि x रो और y कॉलम, x रे और y कॉलम पे इंटर नेम, ये मैसेज प्रिंट करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, रो और कॉलम जो है डॉस स्क्रीन में, डॉस के स्क्रीन में 25 रो होता था या होता है और 80 कॉलम होता है, 25 रो और 80 कॉलम होता है। उसी अंदाज को लेके हम लोग चलेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अपना रो और कॉलम सोच के प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम अगर कोई रो कॉलम दें और वहाँ इंटर नेम करें तो वहीं पेस्ट होगा,
अभी हम लोग देख कुछ भी लिखते हैं इंटर तो सबसे ऊपर में प्रिंट होता है, हम बीच में लिखना चाहते हैं, नीचे लिखना चाहते हैं तो हम वहां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 5,5 से इंटर नेम, 5,5 से इंटर नेम, तो 5 रो और 5 कॉलम पे ये मैसेज आएगा इंटर नेम, और रो एक बढ़ा दिए, छठा रो 5वां कॉलम, मतलब इंटर नेम के ठीक नीचे पूछेगा इंटरेस्ट फादर्स नेम, और 6 के का 7 कर दिए, रो बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब एक के नीचे दूसरा, ये ऐसा आते जा रहा है। तो एकदम डेटा एंट्री स्क्रीन जैसा डिजाइन आ रहा है, इंटर नेम, इंटर फादर्स नेम, एड्रेस, ऐसा कुछ आएगा। सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ डेटा लेने की बात नहीं हो रही है। हम यूजर को ये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि आप डेटा इंटर भी कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज दिखने के लिए। ठीक भाई, हम ऐसा देंगे, हमको यहाँ पे एक कुछ होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स जैसा, जहाँ पे हम डेटा ले सकें, यूजर जहाँ इंटर कर सके अपना नाम। ठीक है, उसके लिए था @ से, उसके बाद गेट लगाना था, गेट के साथ वेरिएबल नेम लगाना था। जैसे हम लिखते हैं यूज EMP, यूज एम्प्लॉय 5,5 से इंटर नेम गेट नेम, 6,5 से इंटर बेसिक गेट बेसिक, 7,5 से एड्रेस गेट एड्रेस। ठीक है, ये हम नेम बेसिक एड्रेस, ये तीनों या तो फील्ड हो सकता है इसका, या तो इसका फील्ड हो सकता है, या सिंपल वैल्यू हो सकता है, सिंपल मेमोरी वेरिएबल हो सकता है। समझ रहे बात को? सर EMP क्या हो सकता है फील्ड में? EMP तो DBF फाइल ना है, हम लोग खोलते हैं यूज करके, यूज के साथ और कौन सा कमांड आपको यूज होता है? यूज के साथ डेटाबेस DBF फाइल, यस सर, यूज के साथ सिर्फ DBF फाइल। ठीक है, तो यूज DBF फाइल, और हम ये किए, तो ये नेम बेसिक एड्रेस हो सकता है इसका फील्ड हो, और हो सकता है सिंपल वेरिएबल हो। ठीक, दोनों कंडीशन में क्या होगा, मान लो कि ये हमारा इसका फील्ड है, इसका फील्ड है, तो क्या होगा, इंटर नेम करेंगे तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड का नेम दिखेगा हमको, दूसरा नाम का रिकॉर्ड का नेम दिखेगा, तीसरा का नेम दिखेगा। ठीक है, फिर जब नीचे तक पहुंच जाएंगे, डाउन मारेंगे, एक रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड पे जाएगा तो दूसरा का नाम दिखेगा हमको। समझ में आ रहा है बात हमको? सर हाँ सर, एक कंफर्मेशन सिर्फ लेना है आपसे, रिपोर्ट के बाद ये स्क्रीन डिजाइन ही पढ़ना है सर? रिपोर्ट के बाद नहीं समझे, किस हिसाब से क्योंकि बात सर पूछ रहे हैं? लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ रिपोर्ट ही पढ़े थे, उसका प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है सर, सिर्फ नोट से पढ़ाए थे। रिपोर्ट हम बना के दिखाए ना जी। नहीं सर, नहीं सर, सिर्फ नोट से पढ़ाए थे, सिर्फ नोट से थ्योरी बताए कराए थे। स्टार्टिंग हुआ था सर रिपोर्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग का। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे कि SQL कमांड पढ़ा दिए, रिपोर्ट पढ़ा दिए, लेवल पढ़ा दिए, तुम लोग बोले हाँ, तुमने हम नहीं बोले थे सर, हम तो पता नहीं सर कौन बोला ऐसे। हमको तो समझ में नहीं रहा है रिपोर्ट का स्क्रीन डिजाइन कैसे आ गया, वही तब से सोच रहे हैं कि। तो रिपोर्ट के बाद देखो, रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद हम लोग पढ़े थे लेवल। ठीक है, नो सर, हम लोग सिर्फ रिपोर्ट ही लेवल नहीं पढ़े पढ़े सर, सिर्फ रिपोर्ट में ही एक एक करके बोलो ना, सब लोग एक साथ बोलोगे तो नहीं होगा। हम अभी क्लास, सुनो एक मिनट, हम अभी क्लास शुरू करने के पहले पूछे कि पिछले क्लास में हम लोग रिपोर्ट लेवल देख चुके थे, SQL भी देख चुके, ठीक है, देख चुके ना जी? तो बोले सॉरी यस सर, सर, हम नहीं सुने थे सर, हम तो नहीं हम सुने स्टार्ट कर दिए रिपोर्ट डिजाइनिंग, स्क्रीन डिजाइनिंग। सर आप वीडियो में देख आपने लीजिए। आपने लास्ट में मॉडिफाई रिपोर्ट तक बताया था सर, उसका हाँ उसके ठीक बारे है, में। तुम लोग बताया करो, क्योंकि दोनों बैच को हम पढ़ा रहे हैं, ये कंफ्यूजन रहता है, वो लोग को हम SQL तक पढ़ा चुके हैं। सॉरी सर, हम नहीं सुने थे आपका हाँ बात। तो एक बार बता दिया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी नहीं बोल रहा था तो हमको लगा सच में पढ़ा दिए क्या। नहीं मतलब देखो, इसमें आगे पीछे वाली कोई बात नहीं है, रिपोर्ट और लेवल का स्क्रीन डिजाइनिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ओके ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं पढ़े हो तो ये नहीं समझ में आएगा, या वो नहीं पढ़ते नहीं समझ में आएगा। खैर फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग पहले वही देख लेते हैं, रिपोर्टिंग। हम लोग रिपोर्ट बनाना सीखे थे, क्विक रिपोर्ट देखे थे और कस्टम रिपोर्ट, ये दो तरह का रिपोर्ट है। यस सर, मॉडिफाई रिपोर्ट तक आपने बताया। रिपोर्ट ठीक है,
मॉडिफाई रिपोर्ट। अब रिपोर्ट हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है। रिपोर्ट उतना ही था, मॉडिफाई रिपोर्ट तक ही था। तो देखो तो अब जब हम कस्टम रिपोर्ट की बात करते हैं, जब एक दो तरह का रिपोर्ट है, एक है मेरा क्विक रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट में सारा का सारा सब सेटिंग किया हुआ है, हमको कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ देख लेना है उसको, वो रिपोर्ट बना के हमको दिखा देगा। और कस्टम रिपोर्ट में है कि हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद उसको सेव करते हैं, और जब हमको रिपोर्ट देखना होता है तो रिपोर्ट फॉर्म और फॉर्म का नाम, फाइल का नाम करते हैं तो हमको दिख जाता है वो रिपोर्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ये बात हो गया कि अगर मान लो कि हम रिपोर्ट बना दिए हैं और रिपोर्ट में अगर उस रिपोर्ट डिजाइनर में हमको कुछ चेंज करना है और हमको उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए कमांड हमको मॉडिफाई रिपोर्ट, उस फाइल का नाम, तो हम वो फाइल अगर फिर से खुल जाएगा, हमको उसका डिजाइनर विंडो खुल जाएगा, और डिजाइनर विंडो में हमको जो चेंज करना पड़ेगा चेंज कर लेंगे, सेव कर देंगे, मेरा हो गया। ठीक है, तो कैसे बनता है देखो। फॉक्स प्रो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो हम लोग देखते हैं DIR 445। तो 445 में यूज करते हैं 445। देखो अब रेप्लिकेट करके अपेंड फ्रॉम कॉपी टू करके अपेंड फ्रॉम करके हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ा लिए थे। ठीक है, तो 445 हम यूज करते हैं, और इसके बाद हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, लिखते हैं हम लोग क्रिएट रिपोर्ट। क्या नाम दे बताओ? डेमो 24, आज 24 है ना, डेमो 24 फ्रॉम BCA 445। ठीक है, BCA 445 अगर हम देख लें, क्या फाइल 1 फ्रॉम। ठीक है, ओके, तो लिख दिए क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1, क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1 डेमो 24 फ्रॉम BCA इंटर। इंटर प्रेस किए, मतलब रिपोर्ट बन गया। तो रिपोर्ट बना हुआ डेमो 24.frx नाम से करके देखते हैं आया है कि नहीं कोई। यहाँ पे डेमो 24 यहाँ बन गया है, मतलब हमको रिपोर्ट फाइल मेरा बना हुआ है। ठीक है, अभी इस रिपोर्ट को देखना है तो कैसे देखेंगे? तो रिपोर्ट फॉर डेमो क्या खुल गया था? ओके, हाँ, रिपोर्ट फॉर्म डेमो 24 इंटर। देखो ये रिपोर्ट है मेरा, ये रिपोर्ट है जो हमको दिख रहा है, जो क्विक रिपोर्ट है मेरा। ठीक है, दिस इज द क्विक रिपोर्ट। कुछ हम क्या किए, क्रिएट रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट फाइल का नाम दिए, और डेटाबेस बता दिए किस डेटाबेस से बनाना है, वो बना दिया रिपोर्ट बना के demo.frx में सेव कर दिया। और हमको जब देखना है तो रिपोर्ट फॉर्म डेमो 24 किए और हमको रिपोर्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट किया होता सिर्फ देख दिया। ठीक है, अब हमको करना है, मान लो हम बोलते हैं कि नहीं ये रिपोर्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बनाना है खुद से, कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना हमको। ठीक है, तो सर, कस्टमाइज
हाँ सौरभ। सर इसमें जब क्रिएट किए हैं तो इसमें डेट भी बताएगा? हाँ नीचे ये बाय नीचे डिफॉल्ट, डेट। बाय डिफॉल्ट यहाँ डेट लेता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट लेता है और पेज नंबर देता है। ठीक है, ये ओके सर। फूटर वाला है, पेज फुट एरिया है, और ये पेज डिटेल एरिया है। ये पेज डिटेल एरिया है, इसके ऊपर जो होता है वो हमारा पेज हेड होता है। ठीक है, ओके पेज सर। नंबर और डेट, आज करंट डेट है ये ले लेता है। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे जो हम लोग कस्टम रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी वो दिखेगा तुमको, वहाँ दिखाएंगे तुमको कैसे होता है। ठीक है, तो चलो ये हम लोग क्लियर कर ले इसको। फिर हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट डेमो 25। ठीक है, देखो ये है रिपोर्ट डिजाइनर विंडो, ये है मेरा रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। एक मिनट इसको रुक जाओ, बंद कर देते हैं। यहाँ पे स्टेटस सेट स्टार्ट ऑन, सेट स्टार्ट ऑन, और यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट रिपोर्ट डेमो 25। हम चले आए इस जगह पे, यहाँ देखो हेड है, डिटेल है, 1 2 3 4 लाइन दिया गया पेज हेड में और 4 लाइन है डिटेल में। हमको डिटेल में लाइन कम कर देते हैं, उसे घटा के डिटेल में 1 लाइन छोड़ते हैं। पेज फुट में भी 4 लाइन है, हम चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं कि हमको पेज फुट में इतना लाइन नहीं चाहिए, 2 ही लाइन चाहिए। हेड में ज़्यादा लाइन चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारा कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हमको अब रिपोर्ट पे क्लिक करना है, अब क्विक रिपोर्ट पे आना है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो हमसे कॉलम लेआउट या फॉर्म लेआउट, 2 तरह का लेआउट है। एक कॉलम लेआउट क्या है, जैसे अभी दिखा था हमको ऐसे ऐसे वाला। फॉर्म लेआउट क्या है, जिसमें हमको फॉर्म टाइप करेगा, नेम इधर और यहाँ पे उसका नाम, रोल नंबर इधर, रोल नंबर, समझ रहे हो। तो हमको कौन सा लेआउट चाहिए, मतलब कॉलम लेआउट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फील्ड सिलेक्ट करना है। तो फील्ड के बारे में कौन कौन सा फील्ड चाहिए आपको, तो हम बोले ठीक है, तो काम करते हैं सारा चाहिए। हाँ सारा चाहिए, और सारा ले लिए। नहीं सारा नहीं चाहिए था, चुनिंदा चाहिए था। कौन कौन सा चाहिए था, तो रोल नंबर चाहिए था, नेम चाहिए था, एड्रेस नहीं चाहिए था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, इतना ही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा डेटाबेस का फील्ड आ रहा है, इसमें जो फील्ड चाहिए आप चुन लीजिए। इसमें ये सिलेक्टेड फील्ड है, इसी का रिपोर्ट बनेगा। ऑल कर दीजिएगा तो सारा आ जाएगा। ठीक, मान लो कि कोई गलती से आ गया टोटल, ये हमको नहीं चाहिए था, तो डबल क्लिक करो तो इसमें से चला जाएगा। फिर लगता ना गलती हटा दी, चाहिए था, फिर डबल क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसे ओके कर दो, ओके कर दो। हमको फॉर्म लेआउट नहीं चाहिए था, कॉलम लेआउट चाहिए था। ओके, उसके ओके कर दिए, ओके कर दिए। देखो ये क्या आया, ये रोल नेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल, ये यहाँ पे हेडिंग आ गया और यहाँ पे ये मेरा आ गया। और ये डेट फंक्शन देखो पेज फुट में, ये आप पूछ रहे थे ना तुम, ये आ गया। तो ये कैसा रिपोर्ट बना होगा, ये कैसे पता है ना। मेरे हम जैसा चाह रहे हैं, जैसा सोचे हैं, वैसा रिपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से करते हैं पेज प्रीव्यू। तो पेज प्रीव्यू में हमको ऐसा रिपोर्ट दिख रहा है, तो बनना ये तो रिपोर्ट बढ़िया नहीं है, और सुंदर बनना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, मोर किए, यहाँ खत्म हो गया। और ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 1 है, एक पेज में सारा का सारा हो गया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो था रोल नंबर यहाँ लेके आते हैं, नेम को भी यहाँ ले आए, फिजिक्स को यहाँ लेते आते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल। ठीक है, एक बार हम और यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिटेल वाला में नहीं जी, यहाँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच दिए, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलेज का नाम,
इमेज कॉलेज, ठीक, और इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। इसको अंडरलाइन कर दिए। अच्छा, अब इसको अब देखिए कैसा रिपोर्ट बना, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है। इमेज कॉलेज है, रोल नंबर को हेडलाइन कर दिए, ऐसा बन रहा है। अब लग रहा है कि बहुत सटा सटा के नाम आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था। चलो इसको Yes, चेंज sir. करते हैं हम लोग। स्पेस होना चाहिए था। हाँ, तो क्या करते हैं कि हम लोग डिटेल वाला में एक लाइन बढ़ा देते हैं। डिटेल था सेक्शन, उसमें एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये ठीक, अब यहाँ से फिर रिपोर्ट अप करते देखते हैं। हाँ, अब तो डिस्टेंस आ गया, ये हमारा रिपोर्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोर है, यहाँ मोर देखिए, ठीक है। ये हमारे का पेज नंबर 2 चालू हो गया, ये टोटल पेज नंबर 2 पेज में रिपोर्ट आया। टोटल पेज दिखाया हमको, 2 पेज में प्रिंट होकर आ जाएगा, दोनों पेज हम लगा देंगे, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, ठीक है। सर टोटल में इसमें इतना काम किए हैं, क्या इसमें रिकॉर्ड नंबर जो है उसको सिक्वेंशियल एक्सेस में लिख सकते हैं? रिपोर्ट में कौन सा तुम बोले, नहीं समझे सर जैसे रिपोर्ट में बना है सर, जो रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 है, क्या उसको रिकॉर्ड नंबर कहाँ है जी? ये रोल नंबर है। रोल नंबर है वो। हाँ सर, रोल नंबर, हाँ, रिकॉर्ड नंबर सर। ये रोल क्या नंबर अगर मान लो शॉर्टेड कर देते, याद करो हम लोग शॉर्टिंग वर्सेस इंडेक्सिंग पढ़ रहे थे, तो हम लोग बात किए थे ना कि रिपोर्टिंग sir. लेवल में शॉर्टेड डेटाबेस ज्यादा फास्ट काम करता है, इंडेक्स वाला थोड़ा कम काम करता है। क्योंकि इंडेक्स वाले में क्या है, पहले इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर हम डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर डेटाबेस पढ़ेंगे। तो ये जो स्विचिंग है बहुत लार्ज रिकॉर्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेटाबेस के लिए। लेकिन अगर हम रिपोर्ट बनाना है तो हम उसी डेटाबेस को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट देखो, डेटाबेस तुम जैसा दोगे रिपोर्ट वैसा तैयार होगा। रिपोर्टिंग में हम कुछ नहीं करेंगे। डेटाबेस में तुम्हारा अगर रोल नंबर ऑर्डर में होगा तो यहाँ भी ऑर्डर में आएगा, यहाँ भी ऑर्डर में आएगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कर सकते, हम यहाँ क्यूरी भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी भी लिख सकते हैं, और एसक्यूएल क्यूरी में ऑर्डर बाई वाला कंडीशन था, वो चीज था हमारे पास कि हम क्यूरी लिखे और क्यूरी में हम वो चीज कर पाए, ठीक है। क्यूरी सेव नहीं किया गया, क्यूरी लिखे सेव करके हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर हाँ, यस सर। सीमेज कॉलेज लिखे हैं, फिर से थोड़ा बताइएगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है। सीमेज कॉलेज लिखे हैं, हाँ, वहाँ नहीं समझ आया। एक मिनट बता रहे हैं। हाँ, सीमेज कॉलेज लिखे, बताएं। जैसे देखो, पेज हेड वाला एरिया है ना, पेज फुट और पेज हेड, इसमें टेक्स्ट होगा। डिटेल वाले एरिया में डेटाबेस का होगा। डिटेल वाले एरिया में हमको कुछ नहीं लिखना है, डिटेल वाले एरिया में हमको कुछ नहीं लिखना है। हमको जितना लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना था। हम रोल नंबर ये जब था सबसे ऊपर वाले में था, इसको घसका के हम 3 रो नीचे लेके चले आए, ऊपर रो खाली हो गया, ऊपर कुछ नहीं, यहीं पे लिख दिए हम, प्रिंट कर खाली टाइप कर दिए। इमेज है, हाँ, यहाँ लिख दिए हम पटना, पटना, ठीक है। और यहाँ पे उसके नीचे वाले रो में माउस से क्लिक करके वहां पे हम अपना कर्सर छोड़ते हैं और डैश 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 प्रिंट करके अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। यही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सर जो पेज हेड में है, पेज हेड में अगर जो रोल नंबर फर्स्ट लाए है थर्ड कॉलम में, उसको अगर फर्स्ट पेज हेड में रखते हैं तो वहाँ तो जगह नहीं रहता। रोल नंबर को क्या करें, जो रोल नंबर और जो लाए आप थर्ड कॉलम में,
उसको अगर पेज हेड फर्स्ट पे रखते हैं तो वहाँ तो जगह नहीं रहता है, तो वहाँ पे तो सीमित कॉलम नहीं लिख पाते। हाँ तो पहले ही फर्स्ट कॉलम में था, रो में था, इसको खींच के देखो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, इसको घसका के कहीं भी ले जा सकते हैं, पहले यहीं पे था। ठीक है, तो हम इसको और अच्छा रिपोर्ट बने और खूबसूरत रिपोर्ट हो, इसलिए इसको खींच के नीचे ले आए। तो ऊपर जगह खाली हो गया तो ऊपर हम कॉलेज का नाम लिख दिए। मान लो यहाँ पे लिखना सीमेज कॉलेज और नीचे लिखना था बोर्डिंग रोड पटना, तो एक लेयर एक रो और चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज हेड में एक यहाँ और बढ़ा देंगे पेज हेड, ऐसे करके जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, उतना चाहे बढ़ा सकते हो। और हम ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और जिसको चाहेंगे उसको नीचे घसका के लेते चले जाएंगे। देखो ये भी सिलेक्ट हो गया था, तो ये भी चला आया। सर जो पेज हेड होता है वो अनलिमिटेड हम चूज कर सकते हैं क्या? क्या चीज कर सकते हैं? पेज हेड है जो उसको अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। पेज हेड को अनलिमिटेड इतना इतना क्यों बढ़ाएंगे? अनलिमिटेड बढ़ाने मतलब ऐसा सवाल तुम पूछते हो, अनलिमिटेड क्यों बढ़ाएंगे? हमको पेज हेड चाहिए कि हमको रिपोर्ट का बॉडी भी चाहिए। 200-400 पेज खाली हेड छापेंगे? खाली पेज छापेगा सर। सर मेरे कहने का मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर पेज हेड और पेज डिटेल लिखा हुआ है और पेज फुट लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक पेज बना हुआ रहता है कि अगर उसमें ही लिखे तो उसमें एक पेज में ही आ जाएगा। नहीं समझ में आया तुम्हारा सवाल, फिर से पूछो। सर पेज हेड और डिटेल और पेज फुट पूरा एक ही पेज में जो उसमें टाइप करेंगे वो आ जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन पेज हेड जो है वो हर पेज में रहेगा। जैसे देखो दिखाने दीजिए, यहाँ सर ये डिटेल पे भी तो निर्भर करेगा ना, मतलब जितना उस रिपोर्ट का डिटेल होगा उसके हिसाब से पेज होगा। अगर डिटेल आपका छोटा है तो एक पेज में भी आ सकता है। बड़ा हो तो अधिक पेज लेगा। डिटेल में हम लोग एक ही देखो, डिटेल में ज्यादा नहीं रखते हैं। डिटेल में ज्यादा रखोगे तो फिर बहुत ज्यादा गैप हर रिकॉर्ड के बीच में आने लगेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब सर डिटेल में नंबर ऑफ स्टूडेंट का नेम ज्यादा है तो उसके हिसाब से पेज हो जाएगा। मान लो कि हम A4 साइज का लगा रहे हैं पेज, समझो A4 साइज का पेज लगा रहे हैं और हमारे A4 साइज में जितना हेडिंग में तुम दिए हो कॉलम, उतना कॉलम के बाद 10 रिकॉर्ड आ सकता है। 10 रिकॉर्ड आ सकता है और 10 के बाद 3 रो मेरा पेज का है, तो टोटल 13 है। तो मान लो अगर हम एक A4 साइज में हम जो कॉलम बना रहे हैं टोटल 15 आ सकता है मान लो, और 15 रो हम प्रिंट कर सकते हैं, और 3 रो तुम ऊपर ले लिए, 2 रो नीचे ले लिए, तो 5 रो तो A4 साइज का तुम ले लिए, तो बीच में तो 10 बचेगा ना। उसके हिसाब से ही प्रिंट होगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो क्या क्या किए, रोल नेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी डैश दे दिए, नीचे भी डैश दे दिए। ये मॉडिफिकेशन जितना करना है कर लो। ठीक है, टोटल को थोड़ा घसका देते हैं, ये हो गया। इसके बाद हमको करना क्या है, हम पेज प्रीव्यू में आएंगे, हमको पेज प्रीव्यू ऐसा मिलेगा। ठीक है, मोर, ये पेज 1 यहाँ खत्म हो गया, पेज 2 शुरू हुआ। पेज 2 में देखो फिर हेडर आ गया। ठीक है, ये फुटर था, ये फुटर था। ठीक, और जब ये पेज 2 शुरू हुआ, इसमें भी इसका यहाँ तक आया, ये पेज 2 का फुटर है। पेज 2 में भरा नहीं था, इसलिए फुटर के बीच में गैप दिखा रहा है, मतलब जहां खत्म हो गया वहां खत्म हो गया, इतना गैप है, तब फुटर है। ठीक है, यस सर। मुकेश क्लियर हुआ तुम्हारा सवाल? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसको सेव करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम सेव एज कर देंगे। सेव एज करने के बाद, चूंकि हम तो कमांड में ही 25 FRX लिखे थे, अगर सिर्फ क्रिएट रिपोर्ट लिखे होते तो हमको ऐसे सेव करना पड़ता। यहाँ सेव कर लिए, सेव इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, यस, ये हम इंफॉर्मेशन सेव कर दिए और ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब हमको कभी जरूरत पड़ेगा किसी बटन या क्लिक पे कुछ रिपोर्ट निकालना है, तो वहां पे कौन सा कमांड यूज करेंगे हम लोग, रिपोर्ट फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म डेमो 25, यही लिखना है कमांड। ये कमांड लिखेंगे और वो रिपोर्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा।
क्योंकि ये स्क्रॉल हो जा रहा है नीचे का जो जो सेकंड पेज है उसी का थोड़ा सा पेज हमको दिख रहा है, अदरवाइज ठीक है। ये हो गया हमारा रिपोर्ट। बढ़े आगे। यस सर। टाइम है कि खत्म हो गया? टाइम खत्म हो गया। टाइम तो ओके, लोग के पास टाइम है सर, आपके पास है तो पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरा क्लास है बाबू, क्लास है। अभी भी सर। फिर ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अगले क्लास में हम लोग लेवल देखेंगे और लेवल देखने पर एसक्यूएल देखेंगे, स्ट्रक्चर Okay, क्वेरी sir. लैंग्वेज, वो दोनों सर देखेंगे। इसी टाइम में क्लास रहेगा सर नेक्स्ट वाला? नहीं नहीं, इस टाइम क्लास नहीं, का अपने टाइम टाइम पे सर? रहेगा, उसी टाइम सेम टाइम। ठीक है, यस सर, ठीक, चलो ओके, बाय। थैंक यू सर।